77वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में उपस्थित हमारे एनपीटीआई गुवाहाटी संस्थान के सभी अधिकारी, कर्मचारी एवं सिक्योरिटी के लोग और हमारे सभी प्रशिक्षणार्थी, आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारा देश लगभग 200 वर्षों की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और आज़ादी के लगभग 2 साल बाद हमने अपना एक संविधान निर्मित किया, क्योंकि कोई भी आज़ादी बिना किसी व्यवस्था के अगर है तो वो लंबे समय तक रहती नहीं है। चाहे वो कोई संस्था हो, चाहे देश हो, हर एक को एक नियम के अनुसार चलना पड़ता है। तो वो नियम हमने खुद अपने लिए बनाए और हमारे जो संविधान के निर्माता थे उस समय के, जिसमें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में ये संविधान निर्मित हुआ और वो संविधान में ये भारत के लोगों द्वारा निर्मित, भारत को लोगों के लिए बनाया गया संविधान है। मतलब हम लोगों ने अपने नियम खुद ही बनाए हुए हैं। जब भी हम लोग मतलब बोलते हैं तो हम लोगों से मतलब होता है कि हमारे प्रतिनिधि, हमारे लोग जिनको हमने चुना हुआ है, तो वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चाहे वो हमारे आज की वर्तमान परिस्थिति में जो हमारे नेतागण हैं वो भी हमारे पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं। और उस समय भी हमने एक संविधान सभा बनाई थी और वो संविधान सभा के सदस्यों ने मिलकर एक संविधान बनाया। संविधान क्या है? एक आप समझ सकते हैं, एक नियमावली है, रूल बुक है। जब भी कोई कहीं एक संस्था चलानी हो, देश हो, राज्य हो, कुछ भी हो, तो आपको एक नियम, इवन रोड पे आपको चलना है तो उसके भी एक नियम है। अगर नियम ना हो तो हर आदमी अपने हिसाब से चलना शुरू कर देगा और कोई किसी को बोल नहीं पाएगा कि भाई ये नियम है, आप इसके अनुसार चलिए। अभी सबको पता है कि हमें जो है लेफ्ट साइड से चलना होता है, हमें रेड लाइट पर रुकना होता है, तो एक नियमावली बनी हुई है हर चीज़ की। ऐसे ही देश को चलाने के लिए भी हमारे एक संविधान को निर्मित किया गया, जिसमें सबको, सभी नागरिकों को समानता का अधिकार है, सभी को न्याय का अधिकार है, सभी को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मतलब कुछ भी अपनी अभिव्यक्ति की जाती है। लेकिन आज़ादी के साथ क्या होता है, हमारे ऊपर जिम्मेदारी बहुत आ जाती है। जो आज़ादी मिली हुई है उसको अगर हम जिम्मेदारी से नहीं निभाएंगे तो फिर आज़ादी छिन जाएगी। तो हम सभी देश के कहीं भी किसी भी जगह पर हैं, कोई भी कार्य अगर हमको मिला हुआ है और हम उसको अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं तो हमारी आज़ादी बनी रहती है। अगर हमने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई तो हमारी आज़ादी लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। जिसको ज़्यादा जो है आज़ादी रहती है उसको जिम्मेदारी भी ज़्यादा होती है। जैसे परिवार में देखिए, एक परिवार का मुखिया होता है, उसको स्वतंत्रता होती है वो निर्णय लेने की, लेकिन उसकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उसी की होती है। तो अभी आज की डेट में मैं हमारे संस्थान से की तरफ से मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि एक तो हम लोग जो है इस पूर्वोत्तर क्षेत्र में इकलौता हमारा ये संस्थान है जो पावर सेक्टर की ट्रेनिंग दे रहा है और हम लोग सभी लोग बड़े अच्छे से और बहुत ही अच्छा हमारे संस्थान का परफॉर्मेंस रहा है और पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में हम लोग बहुत ही जिम्मेदारी के साथ सारे जितने भी पावर सेक्टर के संस्थान हैं, जितने भी डिस्कॉम्स हैं, उन सब की ट्रेनिंग कराते हैं। हम वहाँ जाके भी कराते हैं, हम उनको यहाँ भी इनवाइट करते हैं। अभी इसी कड़ी में हमारे सिक्किम के लोग यहाँ पर हैं और हम सभी अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। तो मैं आप सबको, जो लोग भी हैं, जो चाहे पार्टिसिपेंट्स हैं, आप अपने संस्थान में जाएंगे, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, वहाँ भी आपको जो भी जिम्मेदारी मिलती है आप उसको
अच्छे से निभाइए और नियमों को के दायरे में रहकर निभाइए। स्वतंत्रता का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि हम स्वच्छंद हो गए। स्वतंत्रता का मतलब ये है कि हम किसी नियम कानून उसके दायरे में रह के ही अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं, ताकि उससे क्या होगा, वो इसलिए आवश्यक है कि उससे दूसरे अन्य लोगों को कोई परेशानी नहीं होती और अन्य लोगों को भी पता होता है कि भाई ये नियम है, ये हमारी लिमिट्स हैं, हमको इस दायरे में ही रह के काम करना है। तो और हमारे जो यहाँ के कर्मचारीगण हैं, उनको भी मैं यही कहूँगा कि आपको जो भी जिम्मेदारी मिली हुई है, जिम्मेदारी कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। जो आप हर आदमी की इस संगठन में किसी भी जगह पे उतना ही इम्पोर्टेंस है। अगर यहाँ सफाई नहीं हुई है तो वो भी इतना ही बड़ा काम है जितना कि ऑफिस का काम है। अपनी अपनी जिम्मेदारी जो भी है, किसी काम को ये मत समझिए कि ये काम छोटा है, कोई काम छोटा नहीं है, सारे काम उतने ही बड़े हैं, उतने ही महत्वपूर्ण हैं। तो सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं और एक जो भी एक व्यवस्था है वो जो भी एक नियम बनाए गए हैं, जो एक व्यवस्था बनी हुई है, जो एक संस्थान का एक कार्य करने की शैली है, उसी में रहकर अपना जिम्मेदारी जो है अच्छे से निभाएं। तो इसी के साथ मैं आप सबको एक बार पुनः जो है गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूं और आप सभी को एक बार पुनः शुभकामना देता हूं। धन्यवाद।